Adjoint may sound like a legal term, but in maths, it helps you unlock the power of matrix inversion. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 4 of class 12, that is determinant. And in today's session, we are going to discuss adjoint and inverse of a matrix. So in our previous two sessions, हमने determinant basic क्या होता है और application of determinant, that is how to calculate area of triangle, और फिर एक और एडवांस कंसेप्ट जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर्स निकालें, इतना हमने कर लिया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन. लाइक हमने डेफिनेशन और डेफिनेशन 2 में क्या कवर किया था, माइनस क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं. अब हम कवर करने वाले हैं कि एडजॉइंट क्या होता है और उसकी मदद से हम निकालेंगे इनवर्स. ठीक है, तो देखते हैं बेसिक टर्म्स क्या हैं और फिर इसका कुछ अच्छा सा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा. तो समझते हैं पहले डेफिनेशन क्या है एडजॉइंट की. सो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट जब भी हम करेंगे तो सब कुछ हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में होगा. ऐसी कोई भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे जो हमारी स्क्वायर ना हो. ठीक है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज हम पढ़ के आ चुके हैं. अगर आप रिकॉल करो मैट्राइसिस में ट्रांसपोज के लिए क्या करना होता था, हमको रोज को चेंज करना होता था कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में. ये वाला ऑपरेशन हम कर देते थे तो हमको ट्रांसपोज मिल जाता था. सो इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ए आई जे. देखो इसलिए हमको कोफैक्टर और माइनस पढ़ना पड़ा था. क्यों? क्योंकि बिना उनके भी तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेशन आने वाला था इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ा, कोफैक्टर्स. It is the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix noted by adjoint A. तो देखो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका ये कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे डिफाइंड है, पहले तो आपको उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे. ठीक है, और फिर उसका हमको लेना होगा ट्रांसपोज. ट्रांसपोज आप लोगे इस चीज का तो अब रोज देखो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में. ये A11, A12, A13 ये इधर आ जाएगा, मतलब ये रो 1 है आपकी. सो दिस रो 1 विल बिकम योर कॉलम 1 एंड दिस रो 2 विल बिकम योर कॉलम 2 एंड दिस रो 3 विल नाउ बिकम योर कॉलम नंबर 3. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. अब देखो इसलिए हमने क्या किया, कोफैक्टर पहले पढ़ लिया था. अगर मैं आपको कोफैक्टर वहां एक्सप्लेन नहीं करता तो आप ये चीज निकाल ही नहीं पाते. तो बहुत सिंपल सी चीज है, कोफैक्टर निकालना आप आसानी से सीख गए थे. वो उसका हमको कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज ले लेना है. टी से हम क्या दिखाते हैं, ट्रांसपोज. और ट्रांसपोज क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया. ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम, रो बन जाएंगी कॉलम और कॉलम बन जाएगा रो. सो ये हम समझ गए भाई डेफिनेशन 3, दैट इज एडजॉइंट. अब हम देखो निकाल लेते हैं ऑफ ऑर्डर 2 की. ठीक है, ऑर्डर 3 की भी हम निकालेंगे. क्यों? क्योंकि जब हमको इनवर्स निकालना होगा तो इनवर्स निकल के आता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आगे बढ़ेंगे हम तब हम 3 की भी निकाल लेंगे. अभी के लिए हम 2 की निकालते हैं, ऑर्डर 2 वाले की. तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है और a इज इक्वल टू है 2, 3 एंड 1, 4. तो इसके हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट की मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी. तो देखो इसका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालनी, तो इसका कोफैक्टर आप निकालोगे फर्स्ट एलिमेंट का तो क्या आ जाएगा 4, A11. ठीक है, A12 आप निकालोगे यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का तो क्या होगा, सेकंड वाले के लिए ये दोनों क्रॉस तो 1 आ जाएगा. ठीक है, अब लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हम -1 की पावर i प्लस जे करते हैं. देखो 1, 1 आएगा तो सेम साइन, 1, 2 आएगा तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो -1 आ गया. अब हम A21 की बात करते हैं यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 आएगा. 3 आ गया, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 + 1 3, -1 की पावर 3 क्या दे देगा आपको, -1 की पावर 3 दे देगा आपको -1. तो -1 इंटू 3 -3. अब A22 यानी कि ये वाला तो क्या बनेगा 2 और पावर में क्या आएगा, अगर मैं आगे लिखूं तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 1 तो आ जाएगा 2. तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगी, देखो नॉर्मल मैट्रिक्स कोफैक्टर वाली तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अगर मैं लिखूं तो A11, A12, A21 और A22 निकल के आ जाएगी. ठीक बात है. और क्या क्या वैल्यूज हमने निकाली है, हमने निकाल दी है 4, -1 और क्या निकाली हमने -3 और 2. अब इसका मैं ले लूंगा ट्रांसपोज तो रो बन जाएगा मेरा कॉलम, दैट इज 4, -1 और -3, 2. तो ये देखो ये मैच खा गई आपकी, ये आपकी आ जाएगी क्या, इस चीज का आप ट्रांसपोज ले लोगे तो ये आपको निकल के क्या आ जाएगी, ये ऑलरेडी ट्रांसपोज है. क्यों? क्योंकि देखो A11 A12 यहाँ आना चाहिए था लेकिन 1 2 यहाँ और 2 1 यहाँ.
तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट कुछ थ्योरम आप पढ़ते हैं। पहला थ्योरम, इफ ए बी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब अगर हम एडजॉइंट ए से ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसका कुछ प्रूफ भी होता है लेकिन वो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, तो आप ये चीज जस्ट याद कर सकते हो कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो निकल के आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब इसी चीज से मैं ना ए इनवर्स भी निकाल सकता हूँ। मैं ये एंड रिजल्ट याद रखूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्या निकल के आता है मेरा, डेट ए इंटू आई। आई आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी ऑर्डर रहेगा। तो कैसे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की क्या होती है, मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये ऑर्डर 1 की क्या होती है, सिंगल 1। ऑर्डर 3 की क्या होती है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वहां 1 1 बाकी 0 0 डाल दो। तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो इस चीज से आप क्या निकाल सकते हो, अगर मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो ए अगर इधर मूव करूंगा मैं और आई मेरा आई रहता है, तो आपको ये चीज दिख रही है कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए मेरा क्या निकल के आता है, ए इनवर्स। ठीक है, ये हम आगे भी प्रूफ करेंगे, अभी के लिए आप ये याद रख लो। अब देखो एक डेफिनेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है, डेफिनेशन 4, अ डिटर्मिनेंट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब कही जाती है, जब उसका डेट ए है ना 0 आता है, यानी कि अगर जब डेट ए 0 आ जाएगा तो वो कौन सी मैट्रिक्स जाएगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला मैंने निकाला, इसमें क्या है देखो 1 2 4 8, इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1 इंटू 8 8 और 4 इंटू 2 8, दैट इज 0। इसका मतलब क्या है, हेंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब ऐसा नहीं होगा, डेफिनेशन 5, अ स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर इफ डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेट ए आप इस वाली मैट्रिक्स के निकालो तो 4 2 8 3 2 6, तो कितना आएगा 2 माइनस 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर डेट ए किसी मैट्रिक्स का 0 आ गया तो वो सिंगुलर है, और अगर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, जिससे हम जो मैंने आपको वो रिजल्ट बताया ना कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए हमारा ए इनवर्स, वो इधर से ही निकलता है। इफ ए एंड बी, थ्योरम 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों सेम ऑर्डर की हैं, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो हम सीख चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो वो भी नॉन सिंगुलर ही आती है। ठीक है, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। थ्योरम 3, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ आप मैट्रिक्स कर रहे हो तो आप डिटरमिनेंट का भी प्रोडक्ट करोगे ना, मतलब या तो आप प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकाल लो या फिर डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करो, एक ही बात है, एक ही चीज आपको मिलेगी। वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेट ए कब निकलेगा, जब आपका ऑर्डर सेम हो और दोनों स्क्वायर हो तभी। इन जनरल इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपका जो निकलता है ना, वो निकलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको रटना है, जो पिछला बताया वो भी रटना है, और ये भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल में इंप्लीकेशन आता है इसका, बस आपको बहुत अच्छे से ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए। ठीक है, थ्योरम 4 जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब होता है कि हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो देखो तभी निकलेगा इनवर्स जब आपका क्या है, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर से हमको क्या समझ में आता है, हम अभी पढ़ के आए, नॉन सिंगुलर मतलब डेट ए उसका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और अगर आपका डिटरमिनेंट ए ही 0 हो गया तो यहाँ कैसी चीज बन जाएगी, इन्फिनिटी टाइप की, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज इट शुड बी नॉन सिंगुलर फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर क्या कैलकुलेटिंग, ए इनवर्स। यानी कि इन्वर्टिबल होने के लिए हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो सब आप समझ गए, मैंने आपको कहा था कि हम एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का निकालने का हम एग्जांपल में देख लेंगे। तो देखो ये आपका आ गया प्रॉब्लम नंबर 1 रिलेटेड टू दिस। अब आपको एक मैट्रिक्स दे दिए भाई, ऑर्डर कितना है इसका, 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 होती है तो हम n को 3 लिख देते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है भाई कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ
ए डॉट आई, और ए इनवर्स भी हमको निकाल के देना है। तो देखो ए हमारे पास है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो देखेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम निकाल लेंगे और फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, एलएचएस आरएचएस बराबर आता है कि नहीं। तो देखो हम स्टेप नंबर 1 में तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेट ए निकाल लेते हैं। कैसे निकाला मैंने, मैं वहां पे डिटर्मिनेंट वापस लिख देता हूं ताकि अपन को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 133, ठीक है, और क्या है 143 और 134, 143 और 134, एक बार और चेक कर लें, 143 134, ठीक है। तो देखो निकालने का क्या तरीका, मैं वापस से नहीं बता रहा हूँ आपको, 1 उठाओ क्रॉस क्रॉस, तो 1 अंदर क्या 16 माइनस 9, ठीक है, प्लस साइन आएगा पहला एलिमेंट क्योंकि ए 1 1 है, नेक्स्ट माइनस साइन आएगा क्यों, क्योंकि ए 1 2 है, 3 क्रॉस क्रॉस 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, नेक्स्ट प्लस क्यों, क्योंकि ए 1 3 है तो प्लस आ जाएगा, 3 क्रॉस क्रॉस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 माइनस 9 7, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 इंटू 7 7, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, दैट इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये तो समझ में आया कि ए नॉन सिंगुलर है, मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं, ये इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। 0 ही आ जाता तो ए इनवर्स हम क्या बोल देते, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, बहुत आसान। a11 के लिए ये दोनों क्रॉस 4 4 16 और 3 3 9, माइनस करोगे 7 और आएगा प्लस, क्यों आएगा, क्योंकि a11 है, 1 1 मतलब इवन हो रहा है तो -1 की पावर पॉजिटिव आपको दे देगा। इन द सेम मैनर मैं आपको 2 और कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये आप वेरीफाई कर लेना होमवर्क के लिए, स्क्रीन पॉज करना, बहुत आसान है, हमने कर चुके हैं ये सब चीजें। तो a12 देखो कैसे निकालोगे, ये क्रॉस, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 1 आएगा, और नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 क्या दे देगा, नेगेटिव साइन। अब 1 3 के लिए देखते हैं, ये क्रॉस, तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, और पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 3 आपको क्या दे देगा, इवन, तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव, लेकिन -1 ऑलरेडी। अब बाकी आप निकाल सकते हो। तो देखो आप इसकी क्या बना दोगे, आप इसकी मैट्रिक्स बना दोगे और लिखोगे 7 -1 1 -3 1 0 और -3 0 1। अब इसका ले लोगे आप ट्रांसपोज, तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज लोगे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो 7 रो बन गया आपका कॉलम, अगर मैं लिखूं रो 1 रो 2, लिखूं रो 3, और ये वाला क्या बन गया मेरा C1 C2 ये C3। तो देखो एडजॉइंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर हम वापस प्रॉब्लम में जाएं तो एडजॉइंट आ गया भैया, ए है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। आई अब आप बता सकते हो इसका क्या होगा, ऑर्डर 3 है, तो देखो डायगोनल में लिखो 1 1, बाकी 0 डाल दो। तो देखो आई भी है हमारे पास। अब हमको LHS इक्वल टू RHS करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं हम, ये हमारा है LHS और ये वाला है मेरा क्या है, RHS। तो देखो LHS निकालते हैं, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, तो ए ये है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है। अब ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रो को आपको करना है कॉलम के साथ, रो को करना है कॉलम के साथ, और फिर ऐड करते जाना है एलिमेंट्स। तो देखो ये वाली रो अगर हम उठाएंगे और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो उठाओ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट आएगा। तो मैं पहला आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, रेस्ट आप खुद कर सकते हो। तो देखो पहले के लिए क्या होगा, 1 इंटू 7, ठीक है, और 3 इंटू -1, तो मैंने माइनस साइन बाहर लिख दिया, और 3 इंटू -1 अगेन, तो मैंने बाहर लिख दिया। तो कितना आएगा ये वाला एलिमेंट, 7 और -3 और -3, तो 1 आएगा, देखो आ गया 1। अब इन द सेम मैनर आपको दूसरा वाला एलिमेंट चाहिए, तो क्या यही वाला रो इस वाले कॉलम से करोगे, तो ये वाले कॉलम से करोगे तो देखो 3 से तो 0 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 1 -3, तो 3 -3 आ जाएगा, यानी कि 0। अब देखो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आप देख रहे हो क्या निकल के आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रही है, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या निकल के आया था, 1 निकल के आया था 1। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसको इंटू 1 है, क्योंकि क्या है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 है। तो देखो प्रूफ हो गया, हमारा जो LHS था वो किसके बराबर आ गया, RHS की, हो गई प्रॉब्लम प्रूफ। और जो मल्टीप्लिकेशन है मैं आपको मैट्राइसेस में भी सिखा चुका हूँ, मैंने 2 टर्म का करके बता दिया। अब ये तीनों का आप होमवर्क के लिए करना, ये सारे एलिमेंट्स निकालना, आएगा कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको फिर भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये सब चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मैंने फिर रिपीट कर दी 2 के लिए, तो बाकी का आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए। डेट ए निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमको पता है। तो
तो देखो 1 बाय 1 यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके थे, उसी के बराबर आ गया। अगर सपोज डिटर्मिनेंट कुछ और आता, मान लो सपोज 1 बाय 5 आता, तो सारे एलिमेंट्स में क्या आ जाता, 7 बाय 5 ऐसे आ जाता। लेकिन अभी के लिए तो यही। I hope it is very clear to you. So the next time someone asks you for matrix inverse, just think of adjoint, determinant and divide. With this I conclude the third session of our chapter number 4, that is determinant. अब आपको अगर यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ने, तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।